गई थी, इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। लेट सोई थी मैं, सारी रात काम करती रही हूँ। अपनी हालत देखो, क्यों इतना काम करती हो? काम में मसरूफ नहीं थी मैं रात को। मेरी बहन के घर बच्चा हुआ है। मुबारक हो। वैसे लड़की है या लड़का? लड़का है, करीम नाम रखा है। आयशा वाला करीम। मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। रात का वक्त था और मेरी बहन की तबीयत अचानक खराब हो गई और उस वक्त घर पे भी कोई नहीं था। वो घर से बाहर निकली तो उनकी मुलाकात करीम से हुई और करीम ने उनकी मदद की। मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना रहमदिल है। हाँ, खुदा करे दोनों ऐसे ही खुश रहे। यार मेरी तो ख्वाहिश है कि मुझे भी करीम जैसा शोहर मिले। सुनाओ, आयशा कैसी है? ओ, तुम्हें नहीं पता, आयशा की तरक्की हो गई है। वो अब करीम के साथ काम करती है। और तुम मुझे ये बात अब बता रही हो फातिमा? क्या कर रही है वहाँ पे? तुम क्या मुझे अपनी खबरी समझती हो? ये बात तुम खुद जाके आयशा से ही पूछ लेना। अब मैं तुम्हें उसके बारे में कोई बात नहीं बताऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, मत बताओ। वो बस थोड़ी नाराज है मुझसे। गलती मेरी ही थी, मगर सब ठीक हो जाएगा। बहुत मिस करती हूँ मैं अपनी दोस्त को। मिस तो मैं भी बहुत करती हूँ। तो ठीक है। क्या बात है, बहुत फख्र है हमें तुम पर। दामाद बन के आए थे लेकिन पूरे इलाके के हीरो बन के जा रहे हो। हम तो बिला वजह तुम पे शक कर रहे थे कि पता नहीं इतनी रात को उठ के कहाँ चले गए। बस बताया था ना कि औरत का दुख नहीं देखा जाता। जब उस औरत की फरियाद सुनी तो काम वाम सब कुछ भूल गया था मैं। माशाल्लाह। मैंने कहा था ना ये सबका एहसास करते हैं। अब तो इस इलाके का हीरो भी हूँ। बहुत खुशकिस्मत हो जो ऐसा शौहर मिला है तुम्हें। अच्छा बेटा, तुम हमको जाना चाहिए। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। अम्मी दोबारा कब आओगी? अम्मी अभी अभी इनकी शादी हुई है, थोड़ा घूमने फिरने दे इन्हें। अच्छा ठीक है, और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ, समझ गए? बहुत शुक्रिया। अरे यार यहाँ आओ, जाते जाते मेरे गले तो लग जाओ। मेरा तो दिल करता है सारा दिन तुमसे गले ही मिलता रहूं। बहुत अच्छे हो तुम। दामाद का ख्याल रखना। चले, ट्रैफिक भी होगा रास्ते में। अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखना। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। मुझसे गलती होगी बेटा। अरे नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? रास्ते में किसी महंगी दुकान से नए शूज खरीद लोगे। हाँ। चलते हैं। क्या आपने क्या कर दिया अम्मी? कुछ नहीं हुआ, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में तो ड्रायर है ना, घर पहुंचते ही पैंट को ड्रायर में डाल देना, जल्दी सूख जाएगी। अच्छा, लतीफे बहुत आते हैं तुम्हें। हाँ? तुम्हारी शक्ल देख के सिर्फ लतीफे ही जहन में आते हैं मेरे। कहानी तो सुनी होगी तुमने, अंगूर खट्टे हैं। पता नहीं इतने कीड़े आ कहां से गए। लो, वो लोग भी आ गए। उम्मीद है आज रात हम घर पे गुजारेंगे। हाँ जरूर, इंशाल्लाह। काम हो गया क्या? मोहसिन साहब, स्प्रे किए हुए 24 घंटे हो गए हैं। हमने सारा घर चेक कर लिया है, अब यहाँ कोई कीड़ा नहीं है। आप अंदर जा सकते हैं। ओह खुदा का शुक्र है। क्या वजह पता चली? मैं जानती हूँ क्या हुआ था। इसकी वजह आपकी बहू का सामान है। तुम फिर से शुरू हो गई? उस सामान के सबसे कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह के कीड़े मौसमी तब्दीली की वजह से भी बाहर आ जाते हैं। इसका क्या मतलब? इन कीड़ों के बाहर आने की एक बड़ी वजह ये मौजूद भी है, जो कि हमें घर के अंदर से मिली। लेकिन इसमें ऐसा क्या है? इसमें शहद की बहुत ज्यादा मिकदार है। अभी हमने इसको मुकम्मल तौर पर टेस्ट नहीं किया। ये बोतल खुली रहने की वजह से आसपास के कीड़े यहाँ खींचे चले आए। हाँ, देखा ना समीर, तुम्हारी वजह से हमें कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा। क्यों खाते हो तुम इस तरह की चीजें? चलो अगर खा भी लेते हो तो कम से कम ढक्कन तो बंद कर दिया करो। कोई हाल नहीं तुम्हारा। समीर की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। ऐसी आयशा पर भी शक किया हमने। बेचारी का कोई कसूर नहीं था, फिर भी हमने इसका दिल दुखाया। वैसे हो रही है, इस चीज का फायदा कोई नहीं हुआ था, बेकार थी। हम अपना सामान पैक कर लेते हैं। जी जी जरूर। जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अरे आप भी ना भाई, सब के सब नालायक हैं। जी बोलिए। क्या वाकई? हाँ ठीक है, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। सब ठीक तो है बाबा? ऑफिस में कुछ मसला हो गया है, जाके देखना होगा। तुम दोनों भी साथ मोहसिन, मेरी बात तो सुने। ऐसा पहली बार हुआ कि कंपनी में कोई मसला हुआ और गलती मेरी नहीं है।
हो सकता है ये मसला तुम्हारी वजह से ही हुआ हो। मैं यहाँ हूँ मोहसिन अंकल। ओ तो तुम यहाँ हो निदा। मेरी दुआ है कि ये मसला तुम्हारी वजह से ना हुआ हो कहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो? लगता है तुम्हारे डिपार्टमेंट की गलती है कोई। मुझे सारी डिटेल्स बताओ। सोशल मीडिया पे एक चीज पब्लिश हुई है जो हमारी बदनामी का बाइस बन रही है। आप तो जानते हैं सोशल मीडिया का दौर है, चीजें कितनी जल्दी वायरल होती हैं। मुझे तो ये डर है कि लोग हमारी प्रोडक्ट्स का कहीं बायकॉट ही ना कर दें। जिसने ये किया है उसे सजा मिलेगी। बेहतर है खुद बता दो ये हरकत किसने की। मोहसिन अंकल, मैं जानती हूँ, मैंने चेक किया, ये आयशा की वजह से हुआ। क्या क्या कहा? मेरी गलती कैसे हो सकती है? मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने तो बस वही किया जो मुझे करने के लिए कहा गया था। मेरी गलती कैसे हो सकती है? मुझे लगता है आयशा को किसी बात का गुस्सा था जो कि इसने सारा क्लाइंट पे निकाल दिया। ये किस तरह की बातें कर रही हो? मैं अपना गुस्सा किसी पे क्यों निकालूंगी? क्या आप खुद को मॉडल समझती हैं? अगर वजन कम नहीं कर सकती तो अपने साइज के कपड़े मंगवाया करें। हमारी कंपनी पे इल्जाम मत लगाएं। मुझे दिखाओ जरा। आयशा को अंदाजा नहीं होगा कि क्लाइंट से बात कैसे करते हैं। जब क्लाइंट को गुस्सा आता है तो वो कंपनी की साख को बर्बाद करने पे लग जाता है और लोग उसका साथ देते हैं। इसके सबूत ये हैं, लोगों ने सोशल मीडिया पे ये सब हमारी कंपनी के खिलाफ पोस्ट किया है। दिमाग पे बहुत चर्बी चढ़ गई है। आज से मैं आपकी कंपनी की प्रोडक्ट्स नहीं खरीदूंगी। इस मसले को हल करने के लिए फौरन मीटिंग बुलाई जाए। जी बाबा, मीटिंग बुलाना ही बेहतर रहेगा। सुनो समीर, मेरी आज एक मीटिंग थी। उन्हें फोन करो और कहो कि आज मैं बहुत मसरूफ हूँ इसलिए नहीं आ सकता। माफी भी मांग जी लेना ठीक है उनसे। बाबा, मैं माफी भी मांग लूंगा उनसे। हाँ ठीक है। चलो सब लोग जल्दी करो, मीटिंग रूम में आ जाओ। चलो शाबाश। आयशा जान, तुम भी आ जाओ। इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई? साबरी, ये क्या कर रहे हो तुम? हम यहाँ दुकानदारी करने बैठे हैं, लोगों को डराने के लिए नहीं। जिन्हें कुछ खरीदना होगा वो आ जाएंगे बाबा। लोगों की बातें सुनने का वक्त नहीं है। कैसे हो दोनों? लो, तुम्हारी माँ भी आ गई। मैंने तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई है, रायता चाहिए तो स्टोर से मंगवा लेना। ठीक है। अम्मी को खुशी की खबर मिली? हाँ, बच्चा हुआ है। किसके यहाँ? मेरे चाचा की बेटी के घर बच्चा हुआ है। अम्मी, मैंने उनके बारे में कब पूछा है? आप भी मेरा मजाक बना रही हैं। मैं आपसे अपनी शादी की बात कर रहा हूँ अम्मी। मैंने तुम्हारी तस्वीर भेज दी थी, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। चलो अब थोड़ा मुस्कुरा दो तुम। देखो नसरीन, तुम जिस लड़की को बहू बनाने का सोच रही हो, अगर वो आएगी तो हमें मुश्किलों में डाल देगी। मौका देख के बात क्या करो कादिर। मीटिंग बुला तो ली है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। आखिर इस मसले को हल करने का तरीका क्या हो सकता है? इसका सीधा असर हमारी सेल पर पड़ेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। एक कस्टमर की रिक्वेस्ट आई है, वो पैसे वापस मांग रहा है और उसने अपना ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया है। इस तरह और भी लोगों ने अपने पैसे वापस मांगे हैं। किसी ने तो उन्हें कुछ कहा है, कोई खुद से तो ऐसे नहीं कर सकता। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा और सोचने वाली बात है कि मैं ऐसा क्यों लिखूंगी। देखो आयशा, ये तुम्हारा ही अकाउंट है ना, शायद तुम्हें तजर्बा नहीं था इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा ठीक है, जो होना था हो चुका है। अब हमें बहस करने के बजाय इसका हल सोचना है। इस बात का तजुर्बे से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने मेरे अकाउंट का गलत इस्तेमाल किया है। ऐसा नामुमकिन है, यहाँ पे कोई भी किसी का अकाउंट यूज नहीं कर सकता। मैंने ठीक कहा ना करीम? हाँ तुम ठीक कह रही हो, मगर शायद हमें वेबसाइट पर कमेंट सेक्शन बंद करना होगा, यही बेहतर है। मैं कर चुकी हूँ। हाँ, ये अच्छा काम किया तुमने। एक आइडिया है, क्या हम उन कस्टमर्स के नाम एक माफीनामा लिख के पब्लिश नहीं कर सकते? मेरे ख्याल में हमें इससे बढ़ के कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा, मैंने इस बारे में सोचा है और उस क्लाइंट से राब्ता भी कर लिया है। कमाल कर दिया तुमने तो। हम उस खातून को ऑफिस में दावत देंगे और माफी के तौर पर उसे एक गिफ्ट वाउचर देंगे जिससे वो खुश हो जाएगी। मुझे पूरा यकीन है ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह। फिक्र मत करें, मैं इस मसले को हल कर लूंगी। अब बेटी, अगर वो ना माने तो वाउचर की कीमत बढ़ा देना। ठीक है। ठीक है, हम कस्टमर के नाम अपॉलॉजी लिखते हैं, लेकिन हमारी कंपनी की जो साख मुतासिर हुई उसके बारे में क्या करना है हमें? कहेंगे हमारा सिस्टम हैक हो गया था। ये कहना बहुत खतरनाक होगा। लोग अपने क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं हमारी वेबसाइट से। हम इसे किसी भी सूरत सिक्योरिटी इशू नहीं बना सकते हैं। मैं सहमत हूँ। बिल्कुल ठीक कहा करीम ने। हम इसे शख्सी गलती के तौर पे कबूल करेंगे। मैं खुद उस औरत को यहाँ ऑफिस में बुलाऊंगा और उससे माफी भी मांगूंगा। उम्मीद करता हूँ वो औरत मेरी बात मान जाएगी। ठीक है, चलो काम पे लग जाओ सब। मोहसिन अंकल, मुझे कुछ बात करनी है। मेरे ऑफिस में आ जाओ। करीम, हाँ
तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूं, सारे सिग्नल ही तुम्हारे खिलाफ हैं। लेकिन जिस वक्त उस कस्टमर को जवाब दिया गया था उस वक्त तो मैं ऑफिस में मौजूद ही नहीं थी। आयशा, सब कुछ तुम्हारे सामने है। देखो, ये तुम्हारा ही अकाउंट है। करीम, तुम समझ नहीं रहे, ये मसला मेरी वजह से नहीं हुआ, ये किसी और का काम है। तुम ये कैसे कह सकती हो? ये कंपनी तुम्हारी है, ये वेबसाइट तुम्हारी है, इस पे ऑर्डर तुम्हारे आते हैं। तो हो सकता है ये साजिश किसी ने तुम्हें बदनाम करने के लिए की हो। मेरा नाम इस्तेमाल करके निशाना तुम पर लगाया जा रहा है करीम। अगर आयशा की बात सच निकली तो? अगर ये सच कह रही है तो वाकई किसी ने हमारी सिक्योरिटी तोड़ी है और चुपचाप अपना काम दिखा के निकल गया। देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए मुझे। आप भी कमाल की बात कर रहे हैं कामिल साहब। भला कनाडा से आप हमारे लिए क्या भेज सकते हैं? समीर, अच्छा सुने, अचानक मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। नियाजी साहब से मुलाकात हो तो उन्हें मेरा पैगाम जरूर दीजिएगा और मेरा सलाम भी कहिएगा। ठीक है, फिर बात होगी। आओ मेरी जान, खुश आमदीद। कैसे आना हो? ऑफिस में मीटिंग हो रही है और तुम यहाँ बैठे हो। कितना बड़ा मसला डिस्कस हो रहा है वहाँ। हाँ हो रही है, मसला तो वाकई बहुत बड़ा है। अगर जानते हो तो फिर यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? तुम इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो, तुम्हें हर मीटिंग में मौजूद होना चाहिए, समझे? कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन बाबा ने मुझे यहाँ ऑफिस भेज दिया था, कुछ काम पेंडिंग थे उनके, बस वही कर रहा हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ वो पेंडिंग काम कौन से है? यहाँ बैठ के फोन पे गप्पे हाँक रहे हो और मुझे कह रहे हो कि काम कर रहे हो। अंकल न्यासी को तो जानती हो ना, जो हमारी टी शर्ट्स बना। समीर, चुप हो जाओ। मीटिंग में करीम के साथ फुरकान भी बैठा हुआ है और वो लड़की जो नई नई हमारे घर की बहू बनी है वो भी मौजूद है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट साहब यहाँ बैठे हैं। क्या तुम्हें हर बात मुझे ही सिखानी पड़ेगी समीर? ऐसा न हो कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट आयशा बन जाए और फिर हम सारी जिंदगी उसी के मोहताज रहें। मेरी जान, ये मसला उसी की वजह से तो हुआ है। वाकई? हाँ। बताओ क्या हुआ? छोड़ो, क्या बताऊं तुम्हें। उसने एक खातून कस्टमर के साथ बदतमीजी की, यहाँ तक कह दिया कि तुम इतनी मोटी हो तो अपने साइज के कपड़े मंगवाओ। मुझे पूरी बात बताओ डिटेल्स के साथ। एक खातून कस्टमर ने ड्रेस ऑनलाइन ऑर्डर किया, लेकिन वो ड्रेस छोटा निकल आया। जब उसने कंप्लेन की तो आगे आयशा ने। आ जाओ। आपसे एक जरूरी बात करनी है। किस बारे में? कल रात आपने मुझे बुलाया और सिस्टम की सिक्योरिटी को अपडेट करने के लिए कहा। हाँ बिल्कुल। मुझे ये बात करीम साहब से डिस्कस करनी चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि इसकी वजह से मिस आयशा को मुश्किल पेश आ सकती है। शायद उस अपडेट की वजह से हमारी वेबसाइट कुछ देर के लिए ऑफलाइन हो गई थी। उस वक्त मिस आयशा का अकाउंट भी लॉगिन था। मैं इस मसले को देख रही हूँ। तुम जाओ और अपना काम करो और खुद को किसी मसले में फंसाने की जरूरत नहीं, ठीक है? जी ठीक है मैडम। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? उसे एक मौका तो दो। मुझे पूरा यकीन है वो सुधर जाएगा, तुम्हारा ऐसा नहीं करेगा वो। अगर तुम इस तरह उसका साथ छोड़ अम्मी, जाएगा। ये देखिए फुप्पू अपना स्कार्फ यहाँ पे भूल गई हैं। क्या मैं ये रख लूँ? अरे बेटी, ये तुम्हारी फुप्पो का फेवरेट स्कार्फ है, वो आएगी तो ले लेगी। जरा मुझे देखने दो। ये तो आयशा का फेवरेट स्कार्फ है, मैं इसे संभाल के रखूंगा। ज्यादा बातें मत बनाओ। भाई मैं बातें नहीं बना रहा, मेरी बहन का फेवरेट स्कार्फ है ये, मैं इसे संभाल के रखना चाहता हूँ। तुम्हारी भाभी भी इसे संभाल के रख सकती है। तुम बिल्कुल उस बिल्ली की तरह हो जो कसाई के फट्टे के नीचे बैठी रहती है। भाई किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? अब मैंने क्या किया है जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं? बस चुप हो जाओ, अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम्हें। अब बात सुनो, आयशा की जिंदगी में मदाखलत मत करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से उसे कोई मसला हो। अल्लाह अल्लाह, अम्मी आप सुन रही है ना भाई क्या कह रहे हैं? बहन के लिए मेरे प्यार पर शक कर रहे हैं। दखल नहीं देता, उनकी खुशियां अजीज है इसलिए ऐसा करता हूँ। चुप हो जाओ आप। अम्मी देखिए, इस बार मेरी गैर मौजूदगी में कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं होता, तुम पुरसुकून हो जाओ। फिक्र मत करो, मैं हूं ना। क्या बात है? पता नहीं, करीम ने ही आपको बुलाया है कुछ बात करने के लिए। मोहसिन अंकल, आप क्या करीम को आपने कहा हम सबको बुलाने के लिए? नहीं बेटा, मुझे भी करीम ने ही यहाँ आने का कहा है। हर किसी को मैंने बुलाया है यहाँ क्योंकि मैंने और फुरकान ने बहुत सोच विचार की है इस मामले पे। आप लोगों के सामने मुझे कुछ बातें रखनी है। दरअसल हम दोनों ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि आयशा किसी के साथ इस तरह बात करे। अगर आयशा की बात की जाए तो ये एक समझदार, पढ़ी लिखी और काबिल एतमाद लड़की है जिसे सबकी इज्जत का बहुत ख्याल है।
तो क्या वो किसी कस्टमर के साथ ऐसे बात कर सकती है? अगर आप मेरी बात का यकीन करें तो मैं तो शुरू से ही जानता था कि आयशा इस तरह की बदतमीजी नहीं कर सकती। ये मैं दिल से कह रहा हूँ। तो बस यही सोचते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दाल में कुछ जरूर काला है। तो मैंने और मेरे दोस्त फुरकान ने इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए इस पर रिसर्च की और फौरन सिस्टम को लॉग इन किया। आप लोग ये बात सुनकर जरूर हैरान होंगे, लेकिन हमें हैरानी बिल्कुल नहीं हुई थी। है ना करीम? बिल्कुल ठीक कहा फुरकान। बस बहुत हो गया। कब से तुम दोनों की बकबक सुन रहा हूँ। आखिर हुआ क्या है? तुम दोनों तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे इसने कोई कत्ल कर दिया हो। मेरा दिमाग खराब मत करो और बताओ कि बात क्या है। बाबा जान, यूं हुआ कि आईटी डिपार्टमेंट की गलती की वजह से कल रात 20 मिनट तक हमारा सिस्टम ओपन रहा और उन्हीं 20 मिनटों में किसी ने आयशा का सिस्टम लॉग इन किया, इसका अकाउंट खोला और कस्टमर से बदतमीजी भी की। मैंने तो पहले ही कहा था इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आयशा ने ऑफिस टाइमिंग के बाद क्लाइंट को रिप्लाई किया हो। नेता, शायद तुमने करीम की बात गौर से नहीं सुनी। अगर चाहो तो वो तुम्हें सारी डिटेल्स दोबारा बता सकता है। तो फिर किसने किया ये? हैरानी की बात है, कोई 20 मिनट के लिए ऑफिस आया, क्लाइंट को रिप्लाई किया और वापस भी चला गया। अब तो मुझे इस मामले में और भी दिलचस्पी होने लगी, क्योंकि अगर हमारा सिक्योरिटी सिस्टम ठीक काम कर रहा था, जो कि मुझे लगता है कर रहा था, तो क्या जरूरत पेश आई कि उसे अपडेट करना पड़ा बताए बगैर? तुम्हें लगता है ये सब अली ने किया है? मुझे ऐसा नहीं लगता। वो ऐसा क्यों करेगा? तो तुम्हारे कहने का मकसद है कि ये इत्तेफाकिया हुआ? 1 मिनट रुको जरा। उस लड़के को हमारे साथ काम करते हुए कितना अरसा हो गया है? तकरीबन 1 साल, और इस दौरान उसने कोई भी गलती नहीं की। कोई कुछ कहना चाहेगा? बाबा, वो जब हमें इस पोस्ट के लिए बंदा चाहिए था तो उसकी सीवी सबसे बेहतर थी, इसीलिए हायर किया था उसे हमने। हाँ, तो ये बात है। मुझे लगता है ये कोई सोची समझी साजिश है। हमारे किसी मुखालिफ का काम लगता है ये। बिल्कुल ठीक कहा। हमें फौरन इस मसले को हल करना होगा। सभी वर्कर्स के स्टेशंस पर जाओ और उनका काम चेक करो। एक एक के सिस्टम का डाटा चेक करो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है? मोहसिन अंकल, इस तरह कैसे पता चलेगा कि ये किसका काम है? ये किसी अपने का काम भी हो सकता है। तुम परेशान मत हो आयशा, मैं पता लगा लूंगी ये किसका काम है। अच्छा चलो ठीक है, सब लोग अपने काम पे लग जाओ। अरे बेटी, तुम यहीं रुको। आज तुम्हारे काम का दूसरा दिन है और तुम इतनी डिस्टर्ब हो गई। ऐसे छोटे मोटे मामला तो होते ही रहते हैं। आओ मेरे साथ, दोनों चाय पीते हैं। आ जाओ बेटी, आ जाओ। देखो बेटी, ये जगह फैक्ट्री से बिल्कुल मुख्तलिफ है। फैक्ट्री में पता चल जाता है कि कौन कितना काबिल है और उसने एक दिन में कितना काम किया, लेकिन यहाँ आपको 1 महीने बाद। लगता है आयशा का आज आखिरी दिन ऑफिस में, इसलिए बाबा उसे समझा रहे हैं। हाँ, तुम्हारे बाबा निकालने के नहीं रखने के चक्कर में है। इधर आओ। वैसे ये काम इतना मुश्किल नहीं है। फैक्ट्री के काम से ये काम बहुत ओह मुश्किल हाँ, है। फैक्ट्री के काम से तो मुश्किल ही है। आओ पहले चाय पी लेते हैं। शायद बाबा ने कुछ और सोचा है। पता नहीं इस लड़की ने क्या जादू किया है कि सारा ऑफिस उसके पीछे लगा हुआ है, यहाँ तक कि बाबा भी। सुनो अली, मेरे ऑफिस में आओ फौरन। जी ठीक है मैडम, मैं अभी आता हूँ। अच्छा ये तो बताओ, तुम ऑफिस किस लिए आई हो? अब आ गई हो तो दोनों मिलकर खाना खाते हैं, मैं ऑर्डर करता हूँ। मैं खाना खाने आई हूँ? ये है मेरा प्लान। ये वही है ना जिसमें करीम कॉफी पीता है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये वही है। तुमने इतनी जहमत क्यों की? ड्राइवर को कह देती, वो ले आता। ये कितनी फिक्र है। समीर, कल रात जो हमने बात की थी भूल गए हो क्या? हमारा प्लान याद है कि नहीं? हाँ। इसके अंदर क्या है? जादू। और या मेरे ख्याल से तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। समीर, मेरी बात सुनो। अब तुम अपने भाई करीम के पास जाओगे और उसका ध्यान बटाओगे। अपना काम करने के लिए मुझे थोड़ा ही वक्त चाहिए। ठीक है। हाँ। पिंकी, मेरी बात सुनो। अभी हमारा ड्राइवर उस औरत को लेकर आएगा, उसे बाबा से मिलवाना है। ओके जी ठीक है करीम साहब। वैसे हमें मीटिंग रूम या किसी अच्छी जगह पे बैठ के बात करनी थी इस मामले पे। तुम क्या कहते हो? क्या कर रहे हो? तुम कोई मशवरा नहीं दोगे? मैं इत्तेफाक करता हूँ तुम्हारी बात से। मैं भी तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ। तुम बताओगे तुम क्या कर रहे हो? एक लड़की को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझसे नाराज है थोड़ी, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी सी मेहनत करने के बाद वो जरूर मान जाएगी। खुदा के वास्ते आज थोड़ा काम पे ध्यान दो यार, हम पहले परेशान। हाँ जरूर। आओ भाई चलते हैं। अरे क्या हो गया? इतनी जल्दी केबिन में जाके क्या करना है? कुछ बातें करते हैं। अपने केबिन में जाना है, प्रेस रिलीज तैयार करनी है। तुम्हें भूख लगी है? खाना खाते हैं? नहीं भाई, हम थोड़ा जल्दी में हैं। कोफ्ते ऑर्डर किए हैं मैंने। हाँ, अगर कोफ्ते हैं तो फिर थोड़ा खा लेते हैं। ठीक है
चलो फिर आज तुम दोनों को मैं अपनी पसंद के कोफ्ते खिलाता हूँ। सुनो करीम, तुम्हें शुक्रिया कहना है। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे वाजिबात जल्दी क्लियर हो जाएं। आज तुम्हारा यहाँ आखिरी दिन है। लेकिन मैंने तो वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। देखो, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, थोड़ा सोच लो। तुम चुपचाप इस ऑफिस से चले जाओ, मैं तुम्हारे सारे पैसे क्लियर करवा दूंगी, ठीक है? या फिर अपना नाम बदल लो, क्योंकि इस नाम के साथ तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। तुम्हें कोई स्वीपर की नौकरी भी नहीं देगा, समझ गए? अस्सलाम वालेकुम। आज तो घर में बहुत ही सुकून है। सलाम। खुशामदीद देवर जी। शुक्रिया भाभी। इन कागजात को मैं यहीं पे रख देता हूँ। क्या कर रही हो प्यारी गुड़िया? चाचू की जान। बिना ताला तोड़े दरवाजा कैसे खोलते हैं? ये क्या चोरियां शुरू करने लगे हो क्या? क्या हो गया? कैसी बातें कर रही हैं भाभी? तौबा तौबा। खुदा आपकी दुआएं कबूल करे अम्मी। अच्छा भाभी, कैसा लगा आपको? ऐसा क्या है इसमें? आपको समझ नहीं आई? इसमें पैसा कमाने का तरीका लिखा है। अगर इस पे सही तरीके से अमल किया जाए तो इंसान माला माल हो जाता है। क्या ढूंढ रहे हो? भाभी वो आयशा का स्कार्फ कहाँ पे है? मिल नहीं रहा। मैं उसे मिलने के बहाने उसके ऑफिस जाऊंगा और फिर वहाँ जाकर ये प्रेजेंटेशन दूंगा। लो, यहाँ से तो इनकार हो गया। क्या हो गया अम्मी? आप नहीं चाहती उनके साथ साथ हम भी थोड़ा पैसा कमा लें? मैं तुम्हारे साथ हूँ। आयशा का स्कार्फ उस दराज में पड़ा है, जाके ले लो। क्या बात है, आप ही मेरी बात समझती हैं भाभी। अरहम, ऐसा मत करो, अपने भाई को जानते हो ना तुम। अब ये भाई की बात कहाँ से आ गई? वो तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। देखें अम्मी, आयशा की शादी के बाद हमें भी तो अमीर होना चाहिए, हमारा हक है ये। बिल्कुल। पूरे घर का काम करती हूँ, खाना पकाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और खराब से बेड पर सोती हूँ। ऐसा कब तक चलेगा? आप परेशान ना हो भाभी, हौसला रखें, मैं सब कुछ बदल दूंगा। ये प्रेजेंटेशन देने के बाद वो लोग मुझे जरूर मैनेजर की सीट पर बिठाएंगे, फिर देखना मैं हालात बदल दूंगा। इंशाल्लाह। अरहम बेटा, मैनेजर की कुर्सी पे बैठने के लिए पहले तालीम मुकम्मल करनी पड़ती है। तालीम कैसे हासिल करता मैं अम्मी? ये घर कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो है नहीं। अब ठीक कहा। स्कूल भेजा था ना तुम्हें, लेकिन वहाँ से तो तुम भाग गए। तुम्हारे बाबा ने दुकान पर बिठाया तो वहाँ से भी भाग गए। वो चाहते थे तुम कुछ बन जाओ, कुछ सीख जाओ, लेकिन तुमने तो कुछ भी नहीं सीखा। क्या हो गया है अम्मी आपको? अल्लाह अल्लाह, मैं इस मुल्क का एक आजाद शहरी हूँ, जो चाहे कर सकता हूँ। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? हाँ हाँ अम्मी, इस बार हालात मुख्तलिफ हैं। मैं जरूर कुछ करके दिखाऊंगा। मुझ पे भरोसा कीजिए, इस पूरे घर का नक्शा बदल दूंगा। लेकिन आपको तो मुझ पे भरोसा है ही नहीं। कम से कम एक बार तो भरोसा करके देखें। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जाओ, शाबाश, तुम जरूर कामयाब होगे। खुदा आपकी जुबान मुबारक करे। रज़ा को पता चल गया कि तुम आयशा से मिलने गए। वैसे भी अब आयशा को हमारी क्या फिक्र, वो खुद तो अमीर हो गई है ना। सुन ले, वैसे भी भाई को कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? मैं बताऊंगी उन्हें। चुप करके अपना काम करो तुम। मैं पापा को सब बता दूंगी और फिर वो आप दोनों की खूब पिटाई करेंगे। जरा इसकी जुबान तो देखो। आप रुकें भाभी, मैं बात करता हूँ। चाचू की जान, बात सुनो। क्या मेरे साथ एक डील करोगी? जी बोले। याद है जब हम बाजार गए थे तो तुम्हें वहाँ एक ब्राउन बालों वाली गुड़िया पसंद आई थी? याद है मुझे। तो अगर मैं तुम्हें वो खरीद दूं? आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप वो खरीद सकें। आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जरा देखें तो भाभी, कैसे जुबान चलती है इस बच्ची की। 2 कोकोनट वेफर्स और 2 चॉकलेट्स एक्स्ट्रा बड़ी वाली। क्या बात है। अब ये भी बता दो कि ये सब चीजें मिलेंगी कहाँ से? हमारे मोहल्ले से तो नहीं मिलेंगी, लेकिन हम बड़ी मार्केट में जाएं तो मिल जाएगी। जरा देखो तो कितना बोलती है ये। इधर आओ चाचू की जान। बहुत चालाक हो गई हो तुम। अपने चाचू के साथ ही डील कर रही है। आयशा को मेरा सलाम देना। मेरे ख्याल में मुझे यहाँ पे कोई जैकेट या टाई वगैरह पहन के बैठना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? खैर, ऐसे भी ठीक है। भाई, मुझे तो लगा था वो मुझसे बात नहीं करेगी, लेकिन वो तो मान गई है। तुम्हें तो मेरा पता है ना, मेरा जादू हमेशा चलता है। कोई बच नहीं सकती मेरे से। प्यार की खुशबू आ रही है मुझे। यार, तुम अभी तक उससे मिले नहीं हो, फिर भी इतने यकीन से ये सब कह रहे हो। देखो भाई, प्यार का मिलने से कोई ताल्लुक नहीं। वो बीनिश याद है ना तुम्हें? वो पागल बीनिश? अरे क्या कह रहे हो यार,
वो बस अजीब से बाल बनाती थी, अजीब से कपड़े पहनती थी, पागल नहीं थी। चलो अच्छा है। इस लड़की से मैंने सिर्फ एक दिन बात की और फ्लैट हो गई। गुड लक भाई, और क्या कहूँ। एक मिनट, फुरकान, ये तुम्हारे सामने क्या कर रहा है? ये क्या हरकत है? कहीं तुमने इसमें से पी तो नहीं? भाई मैं इसमें से क्यों पीऊंगा? देखो भाई, इस मामले में बहुत एहतियात करनी है। मैंने यहाँ पर छुपा कर रखी थी ताकि किसी को नजर ना आए। फुरकान, मैं बहुत सीरियस हूँ, मुझे बताओ तुमने पी है? देखो भाई, मैं जानता हूँ तुम अपनी इस बोतल को लेके बहुत जज्बाती हो, मेरा यकीन करो, मैंने इसे हाथ तक नहीं लगाया। चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ। शुक्र है किसी ने नहीं पी। करीम, हमें ऐसे ही किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। मुझे लगता है वो शख्स बेकसूर है। मुझे लगता है इस सब में निदा भी कहीं ना कहीं शामिल है। देखो, ये मैं भी मानता हूँ कि वो थोड़ी अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, मगर वो इतनी खतरनाक हरकत नहीं करेगी मेरे ख्याल में। अगर उसका कोई कसूर ना हुआ इसमें तो तुम क्या करोगी? मैं नहीं जानती, मुझे बस ऐसा लगा तो कह दिया। वैसे भी वो इतनी मासूम नहीं है। एक मिनट, रुकना जरा। तुमने इसमें से पिया तो नहीं ना? क्या? कॉफी तो नहीं पीना इसमें से? मैं तुम्हारी कॉफी क्यों पीऊंगी करीम? देखो, इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं है। असल में मैं बस थोड़ा मोहतात हूँ इस मामले में। मैंने बस इतना सोचा कि तुम्हें ये बात बता दूं। मुझे ये जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर मैं प्यास से मर भी रही हुई तब भी कभी इससे नहीं पीऊंगी। तुम्हारी कॉफी तुम्हें ही मुबारक हो, पियो इसे खुद ही। करीम साहब, मोहसिन साहब आपको बुला रहे हैं। वो कस्टमर भी आ गई हैं। हाँ ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ उससे मिलने। चलो चलो चलो, उठो। फुरकान, आओ ना तुम। अरे यार, वो मुझे वीडियो कॉल करने लगी है, तुम जाओ ना, मैं बाद में आता हूँ। मैं जल्दी आता हूँ। अरे यार, एक लड़की की वजह से पागल हो गया तुम भी। भाई मैं भी कवारा हूँ। तो हो जा शुरू। यहाँ ठीक है। कैसी हो? हेलो। एक बहुत ही जरूरी मीटिंग थी, लेकिन मैंने सोचा पहले तुमसे बात कर लूं और कॉफी भी पी लूं। वाओ, मुझे वो मर्द बहुत पसंद है जिन्हें कॉफी पीना अच्छा लगता है। फिर तो तुम ये सुन के बहुत खुश होगी कि आई लव कॉफी। ये टैटू देख रही हो तुम? तुम्हारे कपड़े बहुत खूबसूरत हैं। क्या बात है भाई, अपने बारे में सब कुछ बता चुका हूँ फिर भी तुम पीछा कर रहे हो। अब क्या चाहते हो? भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पे? अल्लाह अल्लाह, इस कंपनी का मालिक मेरा बहनोई है, चाहो तो तुम्हारा भाई है। मैं तो बस तुम्हें समीर भाई, वो देखो, जानते हो ना वो शख्स कौन है? शिकायत करूं तुम्हारी? निकलवा दूं तुम्हें नौकरी से? मेरा नाम अरहम है। अरहम, क्या कहा मैंने? अरहम। तुम अरहम साहब कह सकते हो। ठीक है अरहम साहब। हाँ, अब इस नाम को हमेशा के लिए ज़हन नशीन कर लो। मुलाकात होती रहेगी तुमसे। चलो अब जाओ, शाबाश, अपना काम करो। अरे क्या बात है समीर भाई, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, हैंडसम लग रहे हैं आप। शुक्रिया। मेरी बहन, तुम तो प्यारी होती जा रही हो। कैसे हैं भाई? मैं ठीक हूँ। यहाँ पर क्यों खड़े हो? क्या बात है, किसी का इंतजार हो रहा है? अंदर कोई है क्या? कौन है ये औरत? इतने गुस्से में क्यों है? हमारे एक ऑपरेटर ने खातून से बदतमीजी की, बस उसी सिलसिले में मीटिंग हो रही है। उसे ड्रेस का साइज छोटा था तो हमारे ऑपरेटर ने कहा तुम थोड़ी मोटी हो, अपना साइज कम कर लो, और वो भड़क गई। इसमें क्या है, उसने सच ही कहा। क्या कह रहे हैं? वो सोशल मीडिया पे हमें बदनाम कर रही है। बाबा और करीम उसे समझा रहे हैं कि वो ऐसा ना करे, उससे माफी मांगने के लिए बुलाया है यहाँ। क्या माफी मांग रहे हैं वो इस औरत से? हाँ। कितनी अजीब बात है ये, वो माफी क्यों मांग रहे हैं उससे? वो तो इस कंपनी के मालिक हैं, उन्हें तो माफी नहीं मांगनी चाहिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं पूरी कंपनी की तरफ से शुक्रगुजार हूँ। वो हाँ? करीम, तुम चुप हो जाओ, मुझे बात करने दो। मैंने सब सुन लिया है, मैं जानता हूँ कि मसला क्या है। अब सुने, इस कंपनी में सच बोलने वालों को इज्जत मिलनी चाहिए, ना कि इस तरह के लोगों के कहने पे बेइज्जत किया जाए। और वैसे भी अगर किसी ने इसे मोटी कह दिया है तो उसने गलत क्या कहा है, जरा देखो। ये तो क्या कह रहे हैं? इसलिए बुलाया हमें? सच को तस्लीम करना सीखो तुम लोग। मैं आपसे माफी मांगता मुझे हूँ। बात उन्हें करने दो, मैं इस समझाते हैं मसले को हल कर लूंगा। आयशा, तुम क्या रहे हो बेटा? जो तुम्हारे ओह हाँ, मुझे कुछ याद है। आया, मैं तुम्हें ये देना तो भूल ही गया था। अल्लाह अल्लाह, आप लोगों ने मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। जा रही हूँ मैं। अरे नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो कोई पागल शख्स है, पता नहीं अंदर कैसे घुसा है वो। उसकी बातों में ध्यान मत दे। मैं आपसे सिद्ध के दिल से माजरत चाहता हूँ, प्लीज मेरी माजरत कबूल कीजिए। एक्चुअली हम लोगों ने अपने सबसे बेहतरीन कस्टमर्स के लिए एक समर वेकेशंस का बंदोबस्त किया हुआ था। पहले तो हमने सिर्फ आपके लिए बंदोबस्त किया था, लेकिन अब जब क्या आप हमारी कंपनी में आई हैं तो हम सोचते हैं कि आप बच्चों को भी साथ ले जाएं। हाँ ठीक हो गया।
ये लीजिए हमारी तरफ से आपके बच्चों के लिए तोहफा। वेकेशंस को खूब एंजॉय कीजिएगा। सुना है कि वहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा है। मैं कबूल करती हूँ। जी शुक्रिया। स्माइल कीजिए प्लीज। हाँ भाई आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो कस्टमर है। मैंने गलत क्या कहा? वो औरत मोटी है, सब जानते हैं। अरहम बेटा, मैं सुबह से बहुत परेशान हूँ। इस कंपनी को मैंने बड़ी मेहनत से इस मकाम पर पहुंचाया है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम परेशान मत। ठीक है मोहसिन अंकल, ओ एक बात करनी थी। मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है, क्या इसके बारे में बात कर सकते हैं? हाँ, हम इस बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन मैं अभी थोड़ा बिजी आप रिलैक्स हो जाइए मोहसिन अंकल। चले भाई, समीर भाई अंकल परेशान, बाद में बात करेंगे। बाबा आप ठीक है? तुम क्यों गुस्सा कर रही चले हो? यहाँ से। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत ऐसा किया। तुम्हें उस मोटी को कहना चाहिए आपने था। सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैंने शर्मिंदा किया तुम्हें? क्या कर जरा रहे हैं? देखो उन्हें। अब चले यहाँ से। भाई क्या हो क्या? भाई से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है तुम्हें? आयशा एक बार फिर से बच गई। पता नहीं वो ये कैसे कर लेती है। मानना पड़ेगा वो बहुत खुशकिस्मत है। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो खुशकिस्मत है। लेकिन अब नहीं बचेगी। मेरे पास एक प्लान है, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। ऐसा सोचना भी मत। लेकिन क्यों? उससे प्यार करते हो ना, तो ऐसा क्यों कह रहे हो? अपने प्यार को पाने के लिए तुम इतना नहीं कर सकते? इसलिए तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए उसे कभी भी दुख नहीं पहुंचा सकता मैं। मुझे तो लगा था तुम आयशा से प्यार करते हो और उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं एक बार उसे दुख पहुंचा चुका हूँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। तुम भी उससे दूर ही रहो तो अच्छा है। क्या हम दोनों को कोई हक नहीं है कि हम खुश रहें? बिलाल, तो तुम यहाँ हो तो तुम मुझे अपना शौहर कबूल नहीं करोगे मेरी बीवी? हमारे दरमियान ये तय हुआ था ना कि जब हम अकेले होंगे तो एक दूसरे को इस नाम से नहीं बुलाएंगे। ओह करीम, नहाने के बाद कपड़े वॉशरूम से ही पहन कर आया करो। यहाँ पे कोई पूल पार्टी नहीं चल रही जो शर्ट उतार के घूम रहे हो तुम। अच्छा खासा जिस्म है मेरा, इसमें क्या है? बिल्कुल फुटबॉल प्लेयर्स जैसा पेट है मेरा, फ्लैट। अच्छा मैं ऐसा नहीं करूंगा, मगर पहले तुम्हें जॉब छोड़नी होगी। जब तुम अपनी जॉब छोड़ दोगी उस दिन मैं सब हरकतें छोड़ दूंगा, वादा कबूल है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने ऐसा किया तो निदा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। लेकिन अगर तुम ऐसा करोगी तो सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाएगा। तुम ऐसा करो, ये सब चीजें मुझ पे छोड़ दो और तुम अपने इम्तिहान पे फोकस करो। यहाँ घर पे रुको, बाकी सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती करीम, मुझे काम करना अच्छा लगता है। मैं घर पे नहीं बैठ सकती सारा दिन। ओ मेरे खुदा, तो तुम्हें एक ही दिन में बॉस बनने की आदत भी पड़ गई। खाने का वक्त हो गया है, अब जल्दी से कपड़े पहन कर नीचे आ जाओ, वरना मोहसिन अंकल गुस्सा हो जाएंगे। मेरी बात सुनो, जैसे ही खाना खत्म हो तुम फौरन यहाँ पर आ जाना कमरे में, क्योंकि खाना खत्म होने के बाद हमारे वहाँ बैठने का कोई भी मकसद नहीं है। समझी मेरी बात? हाँ जाके सोचूंगी। सोचना वोचना नहीं है, जो मैंने कहा वो करना है। देखो मेरा खानदान है, मैं बोर हो जाता हूँ वहाँ पे। मुझे तो लगता है कि मैं यहाँ पे रहता ही नहीं हूँ। इस तरह बैठूंगा तो ज्यादा अच्छा लगूंगा। हाँ ये ठीक है, परफेक्ट। कैसे हो? बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें ड्रेस पसंद आया? तो कहाँ चल रहे हैं? मैं आज की इस रात को हमारे लिए यादगार बनाना चाहता हूँ। तो फिर किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ सिर्फ हम दोनों ही हों। तो ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे घर चलें। ऐसी बात है तो चलो। चलो। मैं दरवाजा खोलता हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। भाई आज तो खाना लाजवाब था, वाकई मजा आ गया। हाँ, सब वहां आ जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। मेरा तो अभी तक दिमाग घुमा हुआ है।
पता नहीं हमारे साथ हो क्या रहा है, मगर शुक्र है खुदा का, वो औरत मान गई और मसला खत्म हो गया। जानते हो, इतना सब होने के बाद भी मैं रिलैक्स क्यों हूँ? क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ है। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे बाबा। अब तो बस एक ही ख्वाहिश है कि मेरे पोते पोतियां इस घर में खेलें और मैं भी उनके साथ खेलूं। फिर कोई मेरा मूड खराब नहीं कर सकेगा। ओहो, आपकी ख्वाहिशात मोहसिन। अब क्या हो गया खालदा, पोते पोतियों के बारे में सोचना क्या गलत हो गया? अल्लाह अल्लाह। आप लोग बैठिए, हम चलते हैं। आओ आयशा, चलते हैं कमरे में। और खुददार, हमारे पास भी बैठ जाया करो। मुझे नींद आ रही बाबा। मोहसिन अंकल, मुझे भी इनके साथ जाना होगा। ये बहुत थक गए हैं काम करके। अगर इन्होंने सोना ना होता तो मैं आपके साथ जरूर कुछ देर और बैठती। खैर ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, हम सब साथ बैठे हैं, इसके लिए खुदा का जितना भी शुक्र किया जाए कम है। जानान, जल्दी आओ, बंद करो इसे। बंद करो इसे। जल्दी से बंद करो। अरे अरे रुक जाओ, बंद मत करना इसे, मैं देख रहा हूँ। ओ, क्या बात है? क्या आपको ये खबर इतनी पसंद आई है मोहसिन? करीम अब सुधर गया है, इसलिए टीवी पर इसके बारे में तो कोई खबर आएगी नहीं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि दूसरे बाप अब अपने बेटों को राह रास्त पर कैसे लाएंगे। जानान, अब सुबह का अखबार कभी भी फेंका नहीं जाएगा, मैं पढ़ूंगा उसे। जानती हो बेटी, पहले मैं अखबार नहीं पढ़ता था क्योंकि उनमें आए दिन क्रीम के स्कैंडल्स छपते थे और शर्मिंदगी के मारे मैंने लोगों से मिलना कम कर दिया। और अब देखो ना, सब कुछ ठीक हो गया। इसलिए कहते हैं खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं बेटी। जी हाँ, अब बहुत देर हो चुकी है, हम चलते हैं। आओ चले मेरी जान। रुक जाए करीम, मोहसिन अंकल ने कुछ जरूरी बात करनी थी, वो तो सुन ले। उन्हें तो खुद भी याद नहीं क्या कहना है। हाँ, अच्छा किया बेटी जो तुमने याद करवा दिया, क्योंकि आज ऑफिस में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मैं बहुत परेशान था। और वैसे भी तुम्हें हमारी कंपनी के बारे में ज्यादा पता भी नहीं। जी बिल्कुल, ये बात आपने ठीक की बाबा, इसे वाकई नहीं पता। तुम्हें पता भी है मैं क्या कहने वाला हूँ? नहीं, जो आपने अभी कहा वो काफी है। आयशा भी नई है, वो हमारी कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानती, वहाँ खुश नहीं रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल गलत। मैंने ये कहना था, आयशा अब से मुझे असिस्ट करेगी। क्या? समझ गए? इस तरह उसे सारे काम की समझ भी आ जाएगी और वो अपने लिए जॉब का इंतखाब भी कर लेगी। ये बहुत समझदार बच्ची है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आगे जाके ये कंपनी की तुम्हारे साथ भागदौड़ संभाले। कंपनी ही इसके नाम क्यों नहीं लगा देते? चलो अब मुझे मुबारकबाद दो। शाबाश। खालदा बेगम, मुझे क्या किसी को तो हुआ? असिस्टेंट बनाना ही था। जब बेटी घर में मौजूद है तो बाहर से असिस्टेंट क्यों लाऊं? और वैसे भी आयशा को ये मंजूर है। जी मोहसिन अंकल, मुझे मंजूर है, शुक्रिया। जीती रहो बेटी, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे हैं आप, बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं बहुत मेहनत करूंगी, यकीन कीजिए। आयशा, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया समीर भाई। मुबारक हो बेगम। आप भी यही चाहते थे ना? सुनो जानान, हम सब के लिए गर्मा गर्म कॉफी लेके आओ जल्दी। मेरा तो आज वैसे भी कॉफी पीने का दिल था, अब हम सब मिलके पियेंगे। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है। क्या सच में? अच्छा सुनो, क्या हम दोबारा कभी मिल सकते हैं? वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? 28 साल का हूं मैं। माफ करना, मुझसे बहुत छोटे हो। यार, ये हुआ क्या है मेरे साथ? हाँ, ऐसा किसी और दिन हो जाता, आज ही उस लड़की के सामने क्यों हुआ? पहले तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। किस्मत ही खराब है। आयशा, जल्दी पियो ताकि हम यहाँ से निकल सके। अभी तो कॉफी बहुत गर्म है, इससे मेरा मुंह चल सकता है। मुझे कॉफी ठंडी करके पीने में ज्यादा मजा आता है। आयशा, मैंने पहले कहा था कि जल्दी निकलना है। हाँ तो मैंने हामी नहीं भरी थी, चुप करके बैठ जाओ। आयशा बेटी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं काफी अरसे से ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा ज़हन से निकल जाती है। तुम्हारी अम्मी को कोई बीमारी है ना? डॉक्टर्स इसके बारे में क्या कहते हैं? उनका दिमाग कमजोर है अंकल। लेकिन बेटा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हारी अम्मी तो अभी जवान है और मेरे ख्याल से तो वो खालदा की उम्र की ही होंगी। क्या हो गया है मोहसिन? इसकी अम्मी और मैं हम उम्र है? आयशा का तो बड़ा भाई भी मुझसे उम्र में बड़ा होगा। इसके वालिदैन की शादी कम उम्र में हो गई। मेरे मरहूम दोस्त ने फौज में भर्ती होने से पहले ही शादी करवा ली और हलफ बर्दारी की तकरीब में आयशा का बड़ा भाई रजा घूम फिर रहा था। बस अब चुप हो जाए मोहसिन, कोई जरूरत नहीं है मेरा मवाजना किसी के साथ भी करने की। मुझे पहले ही बहुत वक्त लग गया अपना मूड ठीक करने में, इसलिए दोबारा मुझे गुस्सा मत चढ़ाएं। मेरा दिमाग घूमने लग जाएगा और मैं फिर आपको कमरे से बाहर निकाल दूंगी। मैं डॉक्टर से इस बारे में बात करूंगा। मुझे उम्मीद है उनका इलाज मुमकिन है।
वो जरूर ठीक हो जाएंगी। अल्लाह ने चाहा तो वो जरूर ठीक हो जाएंगे अंकल। अम्मी बहुत खुश होंगी। शुक्रिया अंकल। बेटा शुक्रिया की क्या बात है। नींद आ गई मुझे। आओ चले। गुड नाइट बाबा। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट मोहसिन अंकल। गुड नाइट खालदा आंटी। मेरा मतलब मैडम। देखा ना किस तरह बात कर रही थी मुझसे। मैं उनके ऑफिस के अंदर गया था। इतना खूबसूरत ऑफिस मैंने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन फिर उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। लेकिन ये तो बताओ कि उन्होंने तुम्हें निकालने से पहले तुम्हारी बात भी सुनी कि नहीं? मुझे तो लगता है उन्होंने नहीं सुनी। चुप करो, तुम कुछ ज्यादा बोलने लगी हो। अल्लाह अल्लाह, मैं उनका मसला हल कर रहा था, लेकिन फिर मोहसिन अंकल और आयशा ने मेरे बाजू पकड़े और मुझे वहाँ से बाहर ले गए। फिर मोहसिन अंकल ने मुझसे कहा कि अरहम बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। जब तुम वहाँ गए थे तो उन्होंने तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनी? भाभी यही तो बता रहा हूँ। वहाँ एक मोटी औरत आई हुई थी जो सबका दिमाग खराब कर रही थी। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आई। अम्मी मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप तो सुन ही नहीं रही। कैसे हैं सब लोग? भाई श्रोत को कोई नहीं बताएगा। खुश आमदीद बाबा। ये अभी तक जाग क्यों रही है? इसे सुलाया क्यों नहीं तुमने? रजा ये जिद कर रही थी कि मैं बाबा से मिलकर ही सोऊंगी। खुश आमदीद भाई। खुश आमदीद बेटा। क्या बात है, तुम क्यों जाग रही हो? बाबा आज चाचू पप्पो की कंपनी में गए थे। क्या हो गया है? तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? चाचू ने कहा था अगर मैं नहीं बताऊंगी तो वो चॉकलेट देंगे मुझे, मगर नहीं दी उन्होंने। मैंने कहा था ना कोई गड़बड़ मत करना। भाई मैंने कोई गड़बड़ नहीं की, यकीन कीजिए सब ठीक रहा। जानता हूँ मैं तुम्हें, कोई काम भी ठीक से नहीं कर सकते। अल्लाह अल्लाह, अम्मी देख रही है भाई किस तरह की बातें कर रहे हैं। बेटा वो लोग खुद इसको घर छोड़ कर गए हैं। इसने हरकत ही कोई ऐसी की होगी। अगर ये मुझसे कह दे कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ तो मैं खुद इसे कंधों पे उठा के बाहर छोड़ कर आऊंगा। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि आयशा की जिंदगी में दखल अंदाजी मत करो। भाई आप इस तरह की बातें करके मेरा कॉन्फिडेंस क्यों खराब कर रहे हैं? जानते हैं मोहसिन अंकल ने मुझसे क्या कहा? अरहम बेटा तुम यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई देख के। तुम्हारा अपना ऑफिस है ये, मैं तुम्हें काम भी दूंगा। मोहसिन अंकल को बीच में मत लाओ, उन्होंने तुमसे जान छुड़ाने के लिए ऐसा कहा होगा। अम्मी देखें भाई को। रजा बेटा तुम्हारा छोटा भाई है वो। मोहसिन अंकल की कॉल है। हाँ देखा देखा मैंने क्या कहा था, लेकिन आपको यकीन नहीं आया मेरी बात पे। चुप रहो। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन अंकल। ऑफिस आना है? आराम को भी साथ ले आऊं? जी जी ठीक है, हम दोनों कल सुबह आ जाएंगे। हाँ। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। नहीं, कभी भी यकीन नहीं करेंगे मेरी बात का। ये वो मोहसिन अंकल ने हम दोनों को सुबह ऑफिस बुलाया। हाँ, यही बता रहा था, लेकिन आपने सुना ही नहीं। वो मुझे बुलाना चाह रहे हैं, भाई यकीन ही नहीं करते। उन्हें पता है मैं उनकी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद हूँ। उन्होंने आपको कॉल की क्योंकि आप बड़े हैं, आपको इज्जत देना बनता है। खुदा कामयाब करे तुम्हें। बहुत शुक्रिया भाभी। अब सुनो, अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो मैं तुम्हें। भाई ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। अगर कुछ हुआ तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है? सुबह तैयार है। ये हुई ना बात। जूते ला के दो मुझे। बहुत जल्द ये जूते काम वाली लाकर दिया करेगी आपको। अम्मी आपका बेटा बहुत ज़हीन है। हाँ नजर आ रहा है। सुनो करीम, अगर इस बार मोहसिन अंकल ने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं नहीं बचाऊंगी। तुम फिक्र मत करो, किसी का बाप भी मुझे नहीं पकड़ सकता। हाँ भाई बताओ तुम कहाँ हो ताकि मैं उड़ के आ जाऊं वहां पे। भाई मैं तुम्हारे घर में हूँ और अकेला पूल के पास बैठा हूँ। है तुम यहाँ पर हो? तुम मेरे पूल के पास क्या कर रहे हो? मत पूछो भाई, काम नहीं बना। क्या मतलब काम नहीं बना? तुम रो रहे हो क्या? रुको रुको, मैं आ रहा हूँ वहीं पे। ओहो, अब क्या हुआ? नहीं पता क्या हुआ, लेकिन वो रो रहा है, साथ कह रहा है कि बात नहीं बनी। मैं जाके देखता हूँ। क्या हुआ भाई, तुम ठीक तो हो? फुरकान पहाड़ की तरह मजबूत है। हमेशा मैं अपने आप को यही कहता रहा, लेकिन आज पहाड़ टूट गया। लेकिन हुआ क्या भाई? यही तो मसला है भाई, कुछ नहीं हुआ। अरे यार क्यों पहेलियां बुझवा रहे हो? खुल के कहो ना। भाई तुम सारी बात जानते तो हो। हाँ हाँ हो।
तो वो बात नहीं बनी। लेकिन बात नहीं बनी का असल मतलब मैं समझा नहीं। क्या मतलब है इसका? किस तरह की बातें कर रहे हो भाई? मतलब कुछ नहीं बना, बस मैं कभी सोच भी नहीं सकता था भाई कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। अब वो लड़की वापस नहीं तो आएगी। तुम्हें तो इसका आदी होना चाहिए, मतलब ऐसा होता। भाई कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा पहली बार हुआ है। इसी बात की तो मुझे समझ नहीं आ रही। करीम। बाबा मैं फुरकान के पास बैठा हूँ थोड़ी देर के लिए। फुरकान, फिर इसे कहीं ले जा रहे हो? नहीं, इसे कहीं नहीं ले जा रहा मोहसिन अंकल। अरे नहीं बाबा, हम कहीं नहीं जा रहे। वो एक्चुअली ये थोड़ा परेशान था, इसलिए मुझसे मिलने के लिए आ गया यहाँ। फुरकान, अब इसकी शादी हो गई है, इसलिए अब इस वक्त आके तुम इसे तंग नहीं कर सकते। क्या तुम्हारे कोई गैर शादीशुदा दोस्त नहीं? उनके पास जाके बैठो। अच्छा ठीक है मोहसिन अंकल। और तुम अंदर जाओ, आयशा के पास चलो। जी। जो बात करनी है सुबह कर लेना। अब भेजो इसे। अगर मैं वहां पकड़ा जाता तो क्या बनता? भाई मैं तुम्हारे लिए बहुत अफसरदा हूं, मगर और क्या कहूं, यही कहूंगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है मेरी जान, कल मिलते हैं फिर। ठीक है भाई, तुम जाओ, सुबह मुलाकात होगी। क्या हुआ? तुम क्या चाहती थी कि क्या हो? अब क्या मैं तुमसे कुछ पूछ भी नहीं सकती? बेवकूफ। क्या कर रही हो तुम? तुम्हें क्या लग रहा है सोने लगी हूँ मैं? नहीं नहीं, यहाँ मत सोना, यहाँ मैंने सोना है आज। बिल्कुल भी नहीं, इस बेड पे सिर्फ मैं सोऊंगी, तुम वहां सोफे पे सो। वहीं रहो। क्या हुआ? कहाँ आ रहे हो तुम? ओ हेलो, ये क्या बदतमीजी है करीम? देखता हूँ कौन उठाता है मुझे। मेरी बात सुनो, मेरी जिस दिन से तुम्हारे साथ शादी हुई है मैं सुकून की नींद को तरस गया हूँ, अपने बेड को मिस कर रहा था मैं। प्लीज जाओ और वहां पे सो जाओ। तो इसमें मैं क्या करूँ? जाओ सोफे पे, चलो उठो। मैं लेट गया हूँ, सो भी गया हूँ। तुम्हें तो मैं ये क्या कर रही हो? बेड से अपने अरे, सोफे पे तुम जाके पागल सो। हो उठो, चलो जल्दी करो, मुझे नींद आ रही है। आयशा चलो एक मिनट, जल्दी क्या करो, बच्चों वाली सोफे पे हरकतें जाओ। करो प्लीज, पुरसुकून हो जाओ। इतनी आसानी से बेड नहीं दूंगा मैं। ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे, सब्र करो। ये क्या है? लड़ाई चाहते हो ना, तो फिर यही सही। उठो यहाँ से, चलो जाओ अपने सोफे पे। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। अब से ये बेड सिर्फ मेरा है, निकलो यहाँ से। उठो। क्या कर रहे हो तुम? क्या बदतमीजी है यार। इनफ इज चलो इनफ। जल्दी करो, उठो यहाँ से, जाके अपने सोफे पे सो जाके। चलो। बहुत जिद्दी हो तुम। मैं भी कपड़े चेंज करके वापस इसी बेड पर आ रहा हूँ। और सुनो, आज तुम्हें तकिया नहीं मिलेगा, ये मेरे पास ही रहेगा। मैं इसे अपने साथ रख के सोऊंगी ताकि तुम यहाँ आके लेट ना सको। तुम पे बिल्कुल यकीन नहीं है मुझे। पता नहीं अपने आप को समझता क्या है ये। मैं भी पूरी रात भालू की तरह खराटे लूंगा, फिर देखता हूँ कैसे सोओगी देखी जाएगी। अरे हम बेटा आकर नाश्ता कर लो। अम्मी मेरा दिल नहीं कर रहा। सुनो, बताओ उन पैसों का क्या बना? अल्लाह अल्लाह, भाई अभी तो उठाऊं, वहीं पर जा रहा हूँ। सुबह सुबह तो ऐसी बातें मत किया करें। समझ नहीं आती, लोग इतने आगे निकल चुके हैं और तुम वहीं के वहीं खड़े हो अभी तक। भाई इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मुझ पर भरोसा रखे ना। तुम पे भरोसा कैसे करूं मैं? ऐसा क्या किया है तुमने? जब भी तुम्हें पैसे दो तो फजूल खर्ची में उड़ा देते हो। अल्लाह अल्लाह, भाई किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैंने फजूल खर्ची ना करके इतने सारे पैसे बचाए हैं। तुम बचा ही ना लो। बस चुप हो जाओ रज़ा। और हमने वाकई बहुत पैसे बचाए हैं, मैंने खुद देखे हैं। इस बार इसने बिल्कुल भी कोई फजूल खर्ची नहीं की। जी बिल्कुल बाबा, जो पैसे आप मुझे देते हैं वो भी चाचू मेरे से छीन लेते हैं। मजाक कर रही हो? भाई देखे ना कितनी छोटी है और अभी से मजाक करती है। भाई मेरा यकीन करे, मैंने बचाए हैं पैसे। वो देखे मैंने कब से नए जूते नहीं लिए, पुराने ही पहन रहा हूँ। अभी भी यकीन नहीं आपको? वही पुराने जूते पहनकर जाता हूँ। मेरा भी दिल करता है नए जूते पहनने का, मैं भी जवान हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी तो कोई समझता ही नहीं है। ठीक है, तो तुमसे छुटकारा कब मिलेगा हमें? फिक्र ना करें भाई, जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा आपको। मैं आपको दिखाऊंगा पुलिस में भर्ती होके। पता नहीं वो दिन कब आएगा।
आयशा की शादी हो गई है और अरहम फौज में चला जाएगा। अब तो थोड़ा मुस्कुरा दे रजा। जी मुस्कुराए ना बाबा। अम्मी आखिरी बार अपनी शादी पर ही मुस्कुराए थे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। देख लिया तुमने? भाई कभी कभी आप भी मुस्कुरा लिया करें। जब आप मुस्कुराते हैं तो घर खिल उठता है। चले जरा मुस्कुरा कर दिखाएं। नाश्ता करो अपना। एक तो आप हर बात पे गुस्सा करते हैं। चले अब ये खाएं, आपका फेवरेट है। उठ जाओ बेगम। बस करो, बहुत देर हो गई है। मुझे अभी और सोना है। बहुत खूबसूरत दिन है आज का। चलो उठो। देखो ना, मैंने अपने हाथों से नाश्ता बनाया है तुम्हारे लिए। ओह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है सुबह सुबह। हाँ, इस घर में सुबह सवेरे ऐसी खुशबू आती है। हर चीज मैं खुद बना के लाया हूँ। ये फूल कितने खूबसूरत हैं। हमारे अपने बागीचे के हैं। क्या सच में? हाँ बिल्कुल सच में। मुझे दिखाओगे? सब तुम्हारा अपना है। ठीक है। क्या तुम्हें पसंद आया सब कुछ? बहुत पसंद आया मुझे। मुझे जिंदगी में कभी किसी ने इस तरह नाश्ता लाकर नहीं दिया। आज के बाद ऐसा ही हुआ करेगा। ठीक है, ज्यादा जज्बाती नहीं होना चाहिए। अब पेट भर के खाना खाओ। मैंने देखा तुम बहुत कम खाती हो। देखो ना कितनी कमजोर होती जा रही हो। कुछ खाया पिया करो। मैं सच में कमजोर हो गई हूँ। हाँ तो और क्या। अच्छा अब ऐसा करो, बड़ा सा मुंह खोलो। हाँ। ओह, एक बाइट और लो। एक मिनट रुको। क्या हुआ? रुको 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 रुको, मैं साफ करता हूँ। क्या सारा साफ हो गया? बस थोड़ा सा रह गया है। लाओ वो भी साफ कर दूं। मैंने कहा था ना तकिया बीच में रहने देना, मगर तुमने नहीं मानी। अब देख लिया ना इसका क्या नतीजा निकला। मैंने तुमसे क्या कहा था कि तकिया बीच में ही रखना करीम। तकिया यहाँ पे कैसे आ गया? क्या हुआ? मैंने क्या किया है? तुम यहाँ पर कैसे आ गए? मैंने तो यहाँ पे तकिया रखा हुआ था, वो कहाँ पर है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कह रही हो? तकिया यहाँ क्या कर रहा है? अब मुझे क्या पता ये वहाँ कैसे पहुँच गया। हो सकता है तुम ही ने फेंक दिया हो। तुम तो मुझे तो लगता है कि शुरू से तुम्हारा यही प्लान था। किस तरह की बातें कर रहे हो तुम सुबह सुबह? अल्लाह अल्लाह, तुमने ये जानबूझ के किया है। तुमने जानबूझ के तकिया नीचे फेंका होगा। खैर अब तुम इतनी भी खूबसूरत नहीं हो जो मैं इस हद तक जाऊंगा। कितना भयानक ख्वाब था वो। इसलिए अम्मी कहती है आयतुल कुर्सी पढ़ के सोना चाहिए। इसका क्या मतलब है? मैंने कहा शैतान हो तुम, शैतान। सुना? इसका मैसेज भी अभी आना था। क्या चाहता है अब ये? क्या मसला है? तुम्हें क्यों फोन किया? सुनो आयशा, फोन मत काटना। मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, इसलिए तुम एक बार प्लीज मुझसे मिल लो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, सुना? आयशा बस एक बार मिल लो। मैं तुम्हारे ऑफिस के पास ही हूँ। अगर कहो तो वहाँ आ जाता हूँ। अच्छा सुनो, मेरे ऑफिस बताना। ऑफिस के पीछे एक कैफे है, वहाँ आ जाओ। लेकिन इसके बाद तुम मुझे दोबारा तंग नहीं करोगे। इतना तैयार होने की क्या जरूरत भाई थी? ये मीटिंग जरूरी है। देखें, लोगों को देख के पता चलना चाहिए कि हमारा ताल्लुक किसी अच्छे खानदान से है। अब बस आप जाकर अंदर कोई गलती ना करना। बस चुप हो जाओ। यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ मैं लोगों को मौका नहीं देना चाहता कि वो पीठ पीछे हम पर बातें करें। देखें भाई, जब मेरी नौकरी हो जाएगी तो आपकी भी तो इज्जत बढ़ेगी। जरा सोचिए इस बारे में। अब बताएं मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छे लग रहे हो। क्या अब हम चलें? मैं भी किससे पूछ रहा हूँ। चले आ जाएं, देर हो रही है।
खुश आमदीद। हाथ नीचे करो। क्या चाहते हो तुम मुझसे? सबके सामने बेइज्जती करवा के कैसा लगेगा जब मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारूंगी बिलाल? मुझे माफ कर दो। किस बात की माफी मांग रहे हो तुम? तुमने मेरे साथ जो किया मैं उसे भुला नहीं सकती। क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं? मेरे पास वक्त नहीं है, जो भी बात करनी है जल्दी करो। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ आयशा। मैंने उकाशा की वजह से तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें दुख पहुंचाया। तुम्हें खोने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैंने कभी तुम्हें धोखा देने के बारे में सोचा भी नहीं था। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ आयशा। मैं बहुत डर गया था क्योंकि मुझ में तुम्हारी जितनी हिम्मत नहीं थी। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा था, तुम्हारा गुनहगार हूँ मैं, और यह पछतावा सारी जिंदगी मेरे साथ ही रहेगा। मुझे माफ कर दो आयशा। अच्छा ठीक है। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि तुमने वाकई अब मुझे माफ कर दिया है। तुम कह दो कि तो मेरा ज़मीर मुतमईन हो जाएगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम दोबारा कभी मुझे तंग नहीं करोगे, सुना तुमने? दोबारा मुझसे कभी राब्ता मत करना। नहीं करूंगा, वादा करता हूँ। आयशा, अब और कौन सी बात करनी है? निदा से बच के रहना, बहुत खतरनाक लड़की है वो। उसकी फिक्र तुम मत करो, उससे मैं खुद निपट लूंगी। बस तुम उसके साथ मत मिल जाना। तुम पहले ही मेरे लिए बहुत मुश्किल पैदा कर चुके हो और नहीं। खुशखबरी है एक। आयशा को तलाक हो गई है क्या? तो इसमें खुशखबरी वाली कौन सी बात है? और तुम्हें आयशा का ख्याल कहाँ से आया? पता नहीं, बस वैसे ही मेरे मुंह से निकल गया था। तुम बताओगी क्या हुआ? हाँ बताती हूँ। जिस लड़की को साबरी की तस्वीर भेजी थी उन्हें वो बहुत पसंद आया। चुक 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 चुक। क्या वाकई? लो, मैं झूठ क्यों बोलूंगी भला? मेरा बेटा किसी हीरो से कम है क्या? अल्लाह नजरे बद से बचाए। तू मेरा लाल। हाँ, तुम वाकई बिल्कुल ठीक कह रही हो। सुनी तुमने माँ की बात? देखो अब मुबारक हो तुम्हें। हाँ, अब तुम खुश हो गए हैं। देखो जरा इसे। हाय कितनी खूबसूरत है। हाय माशाल्लाह कितनी प्यारी है। ठीक है, देख लिया मैंने, मंजूर है मुझे। जरा गौर से तो देखो बेटा, उस चुड़ैल आयशा से तो बहुत खूबसूरत है। सही कहा ना मैंने? जी ठीक है अम्मी, आपको शादी की जल्दी थी ना, इसलिए ऐसा कहा। सुन रहे हैं ना कादिर, उसने हाँ कर दी। हाँ, वो आयशा तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। भाई टाई अच्छी लग रही है ना? अब तुम एक ही बात कितनी बार पूछोगे? यहाँ कोई फैशन शो नहीं हो रहा। भाई मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। खुशामदीद बच्चों, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया मोहसिन अरे बैठो अंकल। बैठो, तकल्लुफ में पड़ने की जरूरत नहीं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। अरे शुक्रिया, कैसे हैं शुक्रिया, आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बैठो वहां जाकर, बेटा बैठो। बहुत खुशी हुई तुम दोनों आए। तो बताएं मोहसिन अंकल, आपने कॉल करके क्यों बुलाया? हाँ, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। ये लीजिए। मैंने इस बारे में आयशा से बात की है। उसने बताया कि आपकी अम्मी का दिमाग कमजोर है, इसलिए मैंने सोचा है कि अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। इस शहर का मशहूर डॉक्टर मेरा दोस्त है। मैंने तुम्हारी अम्मी के बारे में उससे बात की है। उसने मुझे चेकअप की डेट भी दे दी है। वो ठीक हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी? हाँ, उसका कार्ड मेरे पास होगा, यहीं कहीं होना चाहिए। ये रहा, ये उनका कार्ड है। इन्हें फोन कर लेना। इसमें और ताखीर मत करना, जितनी जल्दी हो इलाज करवा लो। मोहसिन अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन अंकल, आपने मुझसे भी कोई बात करनी थी, याद कीजिए। अरे बेटा, सेहत से जरूरी और क्या काम हो सकता है भला? क्यों रजा? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। जरा ध्यान से लेके जाना इसे। समीर साहब, एक मिनट। आहिस्ता आहिस्ता, इतनी जल्दी किस बात की है? आप सबका कितना ख्याल रखते हैं, ऐसा हर कोई नहीं करता।
दरअसल मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है, अगर आपके पास वक्त हो तो। किस बारे में बात करनी है? मैं इस कंपनी में बहुत अरसे से काम कर रही हूँ, हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं। तो अगर मैं आपको अपनी सीवी दूँ तो क्या आप ऑफिस जाकर इसे पढ़ेंगे और क्या फिर मुझे बुलाएंगे? मैं आजकल काफी डिजाइन्स पर काम कर रही हूँ, शौक है मुझे इसका। क्या तुम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो? बहुत खूब, अच्छी बात है। धागा था, वैसे ही ब्लैक कलर आप पर सूट कर रहा है। एक और धागा था। काले रंग के है ना कपड़े, इसलिए धागे नुमाया होते हैं। काला रंग हर किसी पर अच्छा नहीं लगता, मगर आप पर सूट करता है। बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया। फिक्र मत करो तुम, मैं ऑफिस जाते ही तुम्हारी सीवी HR डिपार्टमेंट को दे दूंगा, वो जरूर देखेंगे इसको। अपना ख्याल रखना तुम।